संस्कृत भाषा में व्याकरण को समझना होता है। एमपीटेट या रीट या सीटेट में जो ग्रामर आती है, उन ग्रामर के जो पैराग्राफ आते हैं, उन पैराग्राफ के अंदर आपसे एक वचन, बहुवचन या धातु में या कौन से पुरुष, कौन सा लकार, इस प्रकार की जानकारी ली जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे बढ़िया ध्यान रखना है पुल्लिंग जो वर्ड होता है, पुल्लिंग में तो बिंदियाँ लगी होती है लेकिन मात्रा कुछ भी नहीं होती, उसे एक वचन कहते हैं। स्त्रीलिंग वर्ड में आ की मात्रा होती है, स्त्रीलिंग वर्ड में मात्रा आ की होती है, लेकिन इसमें बिंदियाँ नहीं होती है, इसमें बिंदियाँ नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर औ की मात्रा है, जब भी किसी में औ की मात्रा होती है तो द्विवचन होता है। ये एक वचन है, ये एक वचन है, और ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। बहुवचन की सबसे बढ़िया पहचान, मात्रा इसमें भी लगी हुई है लेकिन इसमें बिंदियाँ नहीं है और इसमें बिंदियाँ है। जिससे बिंदियाँ होती है वो बहुवचन बन जाता है। अब आप बोलेंगे सिर्फ इसमें बिंदियाँ हैं और इसमें भी बिंदियाँ हैं लेकिन इसमें मात्रा नहीं है, अतः यह एक वचन था और ये बहुवचन है। अब देख लीजिए, आपको पुल्लिंग, हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में तीन होते हैं, इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में कोई भी वस्तुएं वगैरह वगैरह आती हैं जिनमें स्त्री पुरुष का बोध नहीं हो पाता है, इस तरीके से। तो नपुंसकलिंग वर्ड में अपने को एक वचन कर्ता के अंदर एक वचन शब्द में, मतलब प्रथम पुरुष में एक वचन में बिंदी होती है जिसे फलम। इसी प्रकार से इसमें देख लीजिए, एक की मात्रा है तो फले, और इसमें आनी रह जाता है, मतलब इसके अंदर परिवर्तन होता है, इसमें ती त अंति चलता है। ठीक है, चलेगा, इसमें भी ती त अंति चलेगा, लेकिन जो कर्ता होता है वो फलानी नाम से चलता है, फलानी पतंती, मतलब इस तरीके से होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए, फलानी लिखा है मतलब बहुवचन अक्षर है, फले लिखा मतलब द्विवचन अक्षर है, और फलम लिखा है मतलब एक वचन अक्षर है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। ये सर्वनाम पुरुष है, यह भी कर्ता ही होते हैं। स, एष, क हमेशा प्रश्नवाचक के लिए लगता है, प्रश्नवाचक शब्दों के लिए क है, कौ है और के है। ये प्रश्नवाचक में दिखेंगे, आप ऐसा कंफ्यूज ना हो, प्रश्नवाचक अक्षरों में देखने को मिलता है। ये सभी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द हैं। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम और यूयम, आपको यूयम लिखा हुआ अगर अंक दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये मतलब बहुवचन है, मतलब इसके सामने जो अंक लिखा है वो बहुवचन की गिनती में आ जाएगा। इस प्रकार से इन सर्वनामों का भी प्रयोग होता है और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में होता है। लेकिन इससे अपन वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध करने के लिए मैंने आपको उदाहरण लिए हैं, शुद्ध कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये त्वम पठति लिखा है, लेकिन त्वम जो है, त्वम के सामने सी आता है। ये इनके सुधारने के लिए साथ साथ बता रखे हैं। यहाँ देख लीजिए, वहाँ पर देख लीजिए, बालकः ती, मतलब कोई पहला अक्षर होता है उसमें ती आता है एक वचन में, तो द्विवचन में त आता है। इस प्रकार से समझना है। जैसे फले, अब आपको अभ्यास सिखाया था, फले शब्द जिसमें मतलब ये द्विवचन है और द्विवचन में पठंती लिखा है, गलत है, क्योंकि इसका सुधार करना है। त्वम पठती गलत है, अतः त्वम पठसी बनेगा। फले पठंती गलत है, यह शुद्ध वाक्य में है, त्वम पठती लिखा है जबकि त्वम पठसी बनेगा। फले पतंती लिखा है तब फले पततः बनेगा, पततः। और चटके कुजती लिखा है, अतः यह चटके एक की मात्रा लगी है, इसका मतलब इससे द्विवचन है और द्विवचन में भी त आएगा, चटके कुजतः। मतलब आपको समझना है, जैसे कारयानम लिखा है, मतलब ये कारयानम अगर बिंदी लगी है तो ये एक वचन है, मतलब एक कार है, एक कार है। यहाँ फले लिखा है मतलब फल एक नहीं दो फल है, चटके यानी दो चटके हैं। आपको इस तरीके से इनको समझना है।